सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम बाल महाभारत से कक्षा 7वीं के लिए पाठ 7 कर्ण पढ़ेंगे कि कर्ण कौन था और उसने क्या क्या कार्य किए थे। उसके लिए मैंने थोड़ा सा संक्षेप में पहले उसके बारे में लिखा है कि कर्ण के जो पिता थे अधिरथ थे और वो क्या थे? एक सारथी थे। सूतपुत्र भी कहा जाता है उन्हें। कुंती के पुत्र थे क्योंकि कुंती को दुर्वासा ऋषि ने वरदान दिया था कि वह जिस भी देवता का ध्यान करेगी उसे उसी के समान पुत्र की प्राप्ति होगी। तो उस वरदान को देखने के लिए कुंती ने सूर्य का ध्यान दिया और तब सूर्य ने उसे अपने ही समान कर्ण प्रदान किया। लेकिन उस समय कुंती का विवाह नहीं हुआ था, तो कुंती ने लोकनाथ के भय से कर्ण को गंगा में बहा दिया। और उसकी विशेषता यह है कि वह एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे और सबसे दयावान थे, दानी माने जाते हैं और दुर्योधन के परम मित्र थे। तो बच्चों, चलो हम अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। उनको जब विद्या में काफी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह किया गया कि पहले किससे हमने पढ़ा था? कृपाचार्य से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, बाद में उन्होंने द्रोणाचार्य से भी शिक्षा प्राप्त की थी। और जब वो निपुण हो गए, अपनी शिक्षा में क्या हो गए? योग्य हो गए, तो एक बहुत बड़ा समारोह किया गया। और क्या जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया कि जिसके पास जैसी योग्यताएं थी उन्होंने सभी ने अपनी योग्यताओं का वहां पर प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे कि सभी नगर के वासी यानी हस्तिनापुर नगर के वासी इस समारोह को देखने के लिए आए हुए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले। अलग अलग प्रकार के खेल आयोजित किए गए और सभी राजकुमार यही चाहते थे कि वो सबसे अच्छे निकले, बढ़कर निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडु पुत्र अर्जुन का कोई सानी नहीं था। सानी यानी समान, उसके बराबर कोई नहीं था। तो इसमें बताया गया है कि जो अर्जुन था वो सबसे श्रेष्ठ था। किसमें? धनुष चलाने में, तीर चलाने में। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए कि उसने ऐसा प्रदर्शन किया, अपनी धनुर्विद्या का ऐसा प्रदर्शन किया कि नगरवासी और राजवंश के सभी व्यक्ति क्या हो गए? दंग रह गए। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। ईर्ष्या से यानी द्वेष भाव था उसे। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। कि अभी क्या था? खेल चल ही रहा था, तभी खम ठोकते हुए यानी दम भरते हुए, अपना साहस दिखाते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक, रोबीला जिसका मतलब शरीर ऐसा हो कि दूसरा व्यक्ति उसके प्रति क्या हो जाए? आकर्षक हो जाए, रोब से भरा हुआ था। और तेजस्वी, तेज चमक रहा था उसमें कलम। अपनी मस्तानी चाल में आकर क्या हुआ? अर्जुन के सामने आकर खड़ा हो गया। यह युवक कोई और नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम नहीं थी कि यह युवक और कोई नहीं कुंती का पुत्र था। लेकिन कुंती ने क्या किया था? इसको गंगा में बहा दिया था। तो अधिरथ ने इसका पालन पोषण किया था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि कर्ण कुंती का पुत्र है। कि सभी को, किसी को भी उसके बारे में जानकारी नहीं थी कि वह कुंती का पुत्र है। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा। अर्जुन, जो भी कर्तव्य तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? कि रंगभूमि में जो खेल के लिए जो तैयार किया गया था स्थान, उसमें अर्जुन को ललकारते हुए कर्ण ने कहा कि अर्जुन, जो तुमने कर्तव्य, जो एक कार्य तुमने किए हैं वह कार्य मैं भी दिखा सकता हूँ और तुमसे बढ़कर दिखा सकता हूँ। क्या तुम इस कार्य के लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई कि जैसे ही दर्शक जो बैठे हुए थे, कौन थे? राजवंश थे, नगरवासी थे, सभी क्या हो गए? वहां पर सभी में खलबली मच गई। पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली कि जो अर्जुन था वो क्या था? उससे जल रहा था, उससे द्वेष हो रहा था, तो उसको क्या मिली? राहत मिली, संतोष मिला।
वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण, कैसे आए? बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कि दुर्योधन को लगा कि अर्जुन का मुकाबला कर्ण ही कर सकता है, तो उसने समझा कि मैं अपने दुश्मन को अपना दोस्त बना लेता हूँ और उससे कहा कि कर्ण बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कि कर्ण तभी बोला कि हे राजा, मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ और अर्जुन से द्वंद्व युद्ध यानी दो व्यक्तियों के बीच का युद्ध, दो व्यक्तियों के बीच का जो युद्ध होता है उसे द्वंद्व युद्ध कहते हैं। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तैश आया। कि जैसे ही कर्ण ने चुनौती दी तो अर्जुन को बड़ा तैश आया, यानी कि गुस्सा सा आ गया। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। तो अर्जुन कहता है कि हे कर्ण, जो सभा में इस खेल में जो बिना बुलाए आ गए हैं वो क्या होते हैं? निंदा के योग्य हैं, और ना बिना किसी के पूछे ही तो अपनी बातें बता रहे हो। तो यह क्या कार्य क्या है? निंदा के योग्य। निंदा यानी किसी की बुराई करना। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है, सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डींगे मारने से फायदा क्या? चलो तीरों से बात कर ले। तब कर्ण ने कहा कि अर्जुन, यह जो खेल है, यह जो उत्सव है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं तैयार किया गया है, बल्कि इसमें सभी प्रजाजन यानी प्रजा के जो व्यक्ति हैं वो सभी इसमें भाग ले सकते हैं। व्यर्थ डींगे यानी बेकार की बातें, बढ़ा चढ़ाकर बातें करने का कोई फायदा नहीं है। चलो हम तीरों से बात करते हैं, अर्थात दोनों युद्ध लड़ने को तैयार हो जाते हैं। जब कर्ण ने अर्जुन को यूं चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई। उनके दो दल बन गए, एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा कर्ण को। कि जो दर्शक बैठे थे उनमें क्या हुआ? उत्साह आ गया और दो दल अपने आप बट गए और उसमें से एक दल कर्ण को उत्साहित करने लगा और दूसरा दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा। इसी प्रकार वहां इकट्ठी स्त्रियों के भी दो दल बन गए। कि वहां पर जो स्त्रियां थी उन्होंने भी अपने दो दल बना लिए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई। कि कुंती ने क्या किया? जैसे ही कर्ण को देखा और उसको पहचान लिया, लेकिन भय और लज्जा के मारे वह क्या हो गई? मूर्छित सी हो गई, यानी बेहोश जैसी अवस्था उसकी हो गई। उसकी यह हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत कराया। जब उसकी हालत बेहोश जैसी हो गई तो क्या किया विदुर ने? दासियों को बुलाया और उसे चेत कराया, होश में लाया गया। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो। तुम कौन हो? किसके पुत्र हो? किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो? कि इसी बीच में क्या किया? कृपाचार्य उठे और उन्होंने कर्ण से पूछा कि हे अज्ञात वीर, क्योंकि वह एकदम से आ गया था, किसी को उसके बारे में नहीं पता था। ज्ञात यानी जिसको नहीं जानते थे। कहा कि तुम महाराज पांडु का जो पुत्र है अर्जुन, वो तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपना परिचय देना होगा कि किस राजवंश से तुम संबंधित हो, किसके पुत्र हो। द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। कि जो तुम्हारा राजकुल है, जिस राजा के तुम पुत्र हो, जिस राज्य के तुम राजकुमार हो, तुम उसके बारे में बताओ। और जो युद्ध है वो क्या होता है? बराबर वालों के बारे में होता है। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। कि जब दुर्योधन को लगा कि यह बात उल्टी पड़ रही है और इससे क्या हो जाएगा, अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध नहीं होगा, तो दुर्योधन ने बिना कुछ सोचते समझते हुए कहा कि तो बराबर की बात है तो मैं अभी ही कर्ण को अंगराज का राजा बनाता हूँ। कि जो अंग देश है उसका राजा बनाता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म तथा पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहीं रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। कि कर्ण ने वहीं पर पितामह भीष्म और अपने पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर
वहीं पर राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और उसे अंग देश का राजा बना दिया। तो बच्चों देखो, हमने इसमें पढ़ा कि कर्ण कौन था और वह हस्तिनापुर में किस प्रकार से आया और कुंती के साथ उसका क्या संबंध है।